बहुत छोटे छोटे फलनों को आप आपस में क्या कर दीजिएगा, जोड़ने की जगह में 2 डाल देंगे तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, है अनिश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन में नीचे और यहाँ एलजेब्रा, ये माने एलजेब्रा। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल, आपका चैनल और हमारे देश का चैनल फिजिक्स 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के लेक्चर में बात करेंगे क्या 11th IITG नीट के लिए क्या बात करेंगे, समाकलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, समाकलन। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहा जाता है और इसका 1 शॉट लेंगे, इसका 1 शॉट लेंगे। और इसके पहले वाला लेक्चर में हम लोग अवकलन पढ़े थे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप अगर इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तब इसके बाद इसको देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए चलिए देखते हैं कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन कितना हमको जानना है, ठीक है। कितना जानेंगे तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स के लगभग हर एक चैप्टर में, ठीक है, यूनिट और डायमेंशन को छोड़ करके हर एक चैप्टर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे किसका, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन, 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 समाकलन ये कहते हैं, ठीक है, समाकलन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि समाकलन होता क्या है, ठीक है। तो पहली बात देख लीजिए, समाकलन, समाकलन जो होता है, समाकलन जो होता है वो अवकलन का, अवकलन का उल्टा होता है, का उल्टा होता है। इसका मतलब सर, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़े, आप देखे होंगे पिछला लेक्चर में डिफरेंशिएशन को लिखते थे हम लोग dy/dx, तो इससे इसका उल्टा इंटीग्रेशन dx या fx dx, और इसका उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। यानी समाकलन और अवकलन एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। ये पहली बात हो गई, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात बोली जाती है कि जो समाकलन है, बहुत छोटे छोटे फलनों को आप आपस में क्या कर दीजिएगा, जोड़ने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे फलनों को जोड़कर, को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को, जोड़ने की प्रक्रिया को समाकलन कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है। और यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं कि समाकलन का जो साइन होता है वो ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि जोड़ को आप क्या बोलते हैं, जोड़ को आप बोलते हैं सम, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सम बोलते हैं। और इसी सम का जो पहला अक्षर है, इसी को बढ़ा करके लिख दिया जाता है, और यही है इंटीग्रेशन का साइन, यही है इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। और समाकलन को क्या कहेंगे, तो और समाकलन को कहेंगे हम, देखिए समाकलन का और परिभाषा हम आपको दे रहे हैं, छोटा कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। समाकलन का और परिभाषा है कि समाकलन जो होता है, समाकलन, समाकलन, समाकलन वक्र के परिवार को प्रदर्शित करता है। वक्र के परिवार यानी फैमिली ऑफ, फैमिली ऑफ, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, वक्र के परिवार को प्रदर्शित करता है। कैसे सर, तो दिखा देते हैं आपको हम, ठीक है। ये सभी मेन बातें हैं और एक्स्ट्रा बात नहीं करना है, ज़्यादा बोलना ज़्यादा नहीं, जो मेन बात है वही देखना है, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व कैसे प्रदर्शित करता है तो देख लीजिए आप, ठीक है, दिखाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन है 2x dx है, ठीक। ये इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा 2 बाहर आ जाएगा और x dx होगा, और इसका आंसर होगा 2x² / 2 प्लस c, प्लस
ये सी कांस्टेंट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा हम अभी बताएंगे। 2 और 2 कट जाएगा, यानी आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर होगा। ठीक है, और सी के जगह में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये फैमिली ऑफ कर्व प्रदर्शित करेगा कैसे, तो जरा देखिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हम वाई एक्सिस ले लिए और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक, जब ले लिया तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स डैश बोल दीजिए और इसको वाई डैश बोल दीजिए, और ये मूल बिंदु। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सी के जगह में 1 रख दीजिए, सी के जगह में, इसको अभी भूलिए, सी के जगह में आप 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ऐसे होगा। यहाँ पर 1 अगर हम मान लें, यहाँ पर क्या मान लें, 1 मान लें, तो ये इसका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम सी के जगह में 2 डाल देंगे तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। इसी तरह से 3 डाल देंगे तो ये ग्राफ ऐसे होगा। तो क्या ये वक्र का परिवार प्रदर्शित कर रहा है ना। अगर सी के ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ है, ये प्रक्रिया पूरा बढ़ते जाएगी, बहुत सारा कर्व बनेगा। तो इंटीग्रेशन जो है वो, ठीक है, वक्र के परिवार को प्रदर्शित करता है, यानी फैमिली ऑफ कर्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसी पर जब हम टेंजेंट खींच देंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। किसी वक्र पर क्या कर देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो हम आपको बता दिए हैं कि ये किसको प्रदर्शित करता है। देख लीजिए, समाकलन वक्र के परिवार को प्रदर्शित करता है। सी के बारे में भी बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है बेटा, इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है। इंटीग्रेशन माने समाकलन, इंटीग्रेशन माने समाकलन, समाकलन 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक, तो इसको हम लोग किस साइन से डिनोट करेंगे, ये है अनिश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन में नीचे और यहाँ पे 2 डिजिट रहेगा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट माने उच्च सीमा। ठीक, और यहाँ पे एफ रहेगा, कोई फलन रहेगा, और इसका dx होगा, और यहाँ पर भी कोई फलन रहेगा और उसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये इंटीग्रेशन बताता है कि हम बदलेंगे, हम क्या बदलेंगे, x बदलेगा, और यहाँ x का फलन होना चाहिए, यहाँ भी वही हाल। अगर x के अलावा कोई फलन रहेगा तो वो फलन बाहर चला जाएगा, आगे पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, जब अगर इसका आंसर, अगर इसका आंसर gx है, अगर इसका आंसर मान ले हम fx dx का इंटीग्रेशन gx है, तो आपको प्लस c डालना होगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर के बाद एक कांस्टेंट को डाला जाता है, एक कांस्टेंट को डाला जाता है। ये वेरिएबल कांस्टेंट है, समझ रहे हैं बात, ये वेरिएबल कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ में आपको दिखाए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी के जगह में 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी के जगह में 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 सी के जगह 3, इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 100 सी के जगह 100। ठीक है, अच्छा, अगर इसका आंसर ये होगा, अगर इसका आंसर हम बोल देते हैं gx होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अपर लिमिट को b लिखेंगे और लोअर लिमिट को a लिखेंगे, और इसका आंसर हम लिख सकते हैं g ऑफ b, पहले b बैठेगा और फिर a बैठाने से पहले माइनस होगा और x के जगह में a बैठ जाएगा, ये आंसर होगा। तो इसका आंसर नंबर में आएगा, लेकिन इसका आंसर नंबर में नहीं आएगा, फलन में आएगा। ठीक है, फलन में आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसका डिफिनीशन। ठीक, डिफिनीशन तो हो गया, अब इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला।
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होगा, ये याद रखना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होगा x प्लस सी, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है इसलिए सी डाले हैं, यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। दूसरा, आपको अगर x पर पावर n dx हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं x पर पावर n, पावर में एक जोड़ दीजिए और जो पावर में पूरा पावर है उसी को नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये प्लस सी। तीसरा बात आपका, तीसरा जो है वो इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होगा, इस पर बहुत सारे बनाया जा सकता है। 1/x dx, तो इसका होता है log x, क्या होता है, log x प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, चौथा, e पर पावर x dx, ये होगा e पर पावर x प्लस सी, यानी इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें, पाँचवा नंबर पे चलते हैं। पाँचवें नंबर पे चलते हैं। पाँचवा नंबर जो है वो क्या है, पाँचवा नंबर इंटीग्रेशन ऑफ a पर पावर x dx बराबर a पर पावर x अपॉन log a प्लस सी। ठीक है, अब आगे छठा नंबर पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx बराबर माइनस कॉस x होता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता था, कॉस होता था, और उसका उल्टा है तो माइनस साइन x होगा। 7 नंबर में देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx बराबर होगा साइन x प्लस सी। फिर 8 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स dx बराबर होता है सेक x प्लस सी। 9 नंबर कॉसेक x इंटू कॉट x, कॉसेक x इंटू कॉट x dx बराबर होगा माइनस कॉसेक x प्लस सी। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स dx, इसका होता है log ऑफ सेक x, log ऑफ सेक x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx, ये होता है आपका log ऑफ कॉसेक x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx बराबर होता है log ऑफ सेक x प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x होता है log ऑफ कॉसेक x प्लस कॉट x प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हुआ। और देखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ dx, तो आप इसको लिख दीजिए टेन इनवर्स x। अगर आपको इंटीग्रेशन में इसी का माइनस अगर कर दें हम, इसी का हम माइनस कर दें, या माइनस को अंदर कर दीजिए, इसी का अगर हम माइनस ले लें और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कॉट इनवर्स x होगा। इसी तरह से हम 17 नंबर की बात करते हैं, टेन और कॉट हो गया। साइन इनवर्स वाले की बात करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा यहाँ पे प्लस सी बराबर में ये होगा साइन इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से इसका माइनस ले लिया जाए तब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से dx अपॉन x मॉड में √x² माइनस 1 होगा, तब हम लिखेंगे सेक इनवर्स x प्लस सी, सेक इनवर्स x प्लस सी, सेक इनवर्स x प्लस सी। और इसी तरह से अगर ये माइनस में चला जाता है तो ये हो जाएगा आपका माइनस नहीं कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। और सारा बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला सीट देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाने के लिए, उसके बाद डेफिनिट पर बात करेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का, इनडिफिनिट का। तो अगर हमको दे दे, ठीक है, वो इंटीग्रेशन दे दे सी एफ एक्स फलन है निकालने के लिए, तो और यहाँ डी एक्स दे दिया, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि एक्स ही अंदर में रहेगा, ये कहाँ चलाएगा, बाहर, ये बाहर चलाएगा, यानी सी बाहर आ जाएगा और एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर मान लीजिए कि सी बाहर है और एफ एक्स का जी एक्स आंसर है, तो ये आंसर होगा। जैसे में अगर हम इंटीग्रेशन ले लें, क्वेश्चन 5 sin x dx, तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 को बाहर लिख दीजिए, sin x dx, यानी sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो -5 cos x प्लस c। जब भी इंडिफिनिट बनाइएगा इसको डालना जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सवाल आपको बता देते हैं। तो अगर हमको दे दे 4x पर पावर 5 -5e पर पावर x प्लस 1/x प्लस 6, ऐसा कुछ दे दे इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आप इसके साथ भी ये है, इसके साथ भी ये है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो यहाँ से 4 कहाँ चला आएगा, हमारा बाहर चल जाएगा, x पर पावर 5 dx -5 यहाँ से बाहर चल जाएगा, e पर पावर x dx, और यहाँ पर 1/x है, वेरिएबल x है, तो 1/x dx होगा, प्लस यहाँ से 6 बाहर होगा और इंटीग्रेशन dx होगा, बराबर 4, x पर पावर 5 है, एक जोड़ दीजिए तो x पर पावर 6/6 -5 e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x होता है, प्लस 1/x का log x होता है, प्लस 6 बाहर है, dx का x होता है, प्लस c, और यहाँ से 2 दूनी का 4 और 2 तिया 6 लिख सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3x पर पावर 3/2 x पर पावर 6 -5 e टू द पावर x प्लस लॉग ऑफ x प्लस 6x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आया। ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक, अब प्रैक्टिस करना है आपको प्रॉब्लम का। ठीक है, अब अगर और देख लें, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमको दे दिया है, क्या दे दिया है, cos x dx, cos x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेक एक्स, प्लस कुछ लिख दीजिए, प्लस कोई कांस्टेंट ले लीजिए, प्लस कुछ ले लीजिए, बी ले लीजिए, और इसको क्या कर दीजिए आप, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x dx, cos x dx लिख दिए, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सेक x dx प्लस b बाहर आएगा dx, तो इसका आंसर हो जाएगा cos का कितना होता है, sin x, और इसका हम बताए हैं आपको tan इनवर्स x प्लस सेक x का होता है log ऑफ सेक x प्लस 10x, सेक x प्लस 10x प्लस b बाहर आएगा और dx का x होगा और प्लस c होगा, और ये i हुआ, ये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। पहला मेथड हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखना है। तो ठीक है, इसका स्वरूप ऐसा होगा u इंटू भी डी भी, ऐसा होगा, ऐसा रूप होगा u इंटू भी डी भी बाई पार्ट का। तो इसका नियम है बाबू, इसको अगर हम पहला बोलें, इसका भी नियम है कि किसको पहला मानना है और किसको दूसरा मानना है। तो इसको हम अगर अभी फिलहाल के लिए मान लें पहला और इसको दूसरा, तो इसका बनाने का तरीका है, पहला को बाहर रखिए, दूसरे वाला का इंटीग्रेशन कीजिए, यानी भी डी भी, फिर माइनस कीजिए, फिर बाहर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, माने पहले वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर इंटीग्रेशन कीजिए अंदर माने दूसरे वाले का डी भी, और ये पूरा को क्या करिए आप, पूरा को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में ध्यान देना है कि हमारे पास फंक्शन बहुत हैं, तो आईलेट रूल लगाना है, ठीक है। आई माने होता है इन्वर्स, आई के जगह में इन्वर्स, एल माने लॉग, ए माने एलजेब्रा,
ए माने एलजेब्रा, और टी माने ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो बोल दीजिए, और ई माने होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल में ये आता है, ये एक्सपोनेंशियल में आता है। और लॉग में आप समझ रहे हैं, सबके बारे में समझ रहे हैं। अगर आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, ई पर पावर एक्स साइन एक्स दे दिया गया है, डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, तब आप इसमें से मैच कीजिए, जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है और ट्रिगोनोमेट्री है, तो एक्सपोनेंशियल बाद में है और ट्रिगोनोमेट्री पहले है, तो इसको हम सजा के लिखेंगे पहले साइन एक्स इंटू ई पर पावर एक्स डी एक्स, और ये मेरा पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा, तब सवाल हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, इस पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये तो आईलेट के थ्रू जाइए। आई लेट, एलजेब्रा पहले है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में है, तो ये सजा हुआ है, इसको आपको सजाना नहीं है। तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। अब आप बना लीजिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन किसका होता है, सेकंड फंक्शन का होता है। फिर माइनस देते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन देते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर एक बार इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, फिर एक बार इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, साइन एक्स डी एक्स, और ये ओवरऑल इंटीग्रेशन होता है, इसे ही हम लोग बाई पार्ट कहते हैं। ठीक, तो एक्स बाहर है, इसका कुछ नहीं करना है, लिख दिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, माइनस आपको पता है कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब आप आगे कर सकते हैं माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको आप फाइनल रिजल्ट अब लिखने जा रहे हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है सिंपली साइन एक्स, माइनस नहीं लगेगा, प्लस सी, यानी इस इंटीग्रेशन का आंसर ये आया, इस इंटीग्रेशन का आंसर ये आया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, इसका करना है। तो फिर आई लेट में जाएंगे, आई लेट, तो लॉग बाद में है और एलजेब्रा पहले है और एलजेब्रा बाद में है, तो ये वाला सजा हुआ नहीं है, तो इसको आप सजा दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, लॉग पहले है इसलिए लॉग को पहले लिखें, और एलजेब्रा बाद में है तो एलजेब्रा लिख दीजिए। एलजेब्रा है और ये लॉग है, ठीक, सजा लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन बोलता है कि पहले वाले फंक्शन, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो पहले वाले फंक्शन को बाहर रखिए, रख दिए सर, दूसरे वाला को इंटीग्रेशन कीजिए, कर दिए सर, माइनस पहले वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, कर दिए सर, फिर इंटीग्रेशन कीजिए दूसरे वाले का। ठीक है, आप पूरा का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, यही है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो लॉग एक्स का तो कुछ नहीं करना है, बाहर है तो लॉग एक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर में इसमें एक जोड़ दीजिए तो एक्स पर पावर 3, और वही पावर नीचे चलाता है, आपको पता है, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और यहाँ पे हो जाएगा x पर पावर 3/3 dx, और यहाँ से एक ठो कट जाएगा, एक कट जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, x पर पावर 3/3, हम पहले इसको लिख दिए सजाकर, लॉग ऑफ x माइनस यहाँ पर कितना हो गया, x पर का 1/3 बाहर चला जाएगा, 1/3 बाहर चला जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर एक्स पर पावर q/3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स पर पावर 3/3, और इसको 3 3 का 9 लिख सकते हैं, यानी आई बराबर हो गया एक्स पर q/3 आप कॉमन ले सकते हैं, देख लीजिए। तो आप यहाँ पर बच गया लॉग एक्स माइनस 1/3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारा बाई पार्ट। अब हम लोग चलते हैं दूसरा मेथड जो ज़्यादा यूज होता है, बाई पार्ट का यूज होता है फिजिक्स में, और एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो दूसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से देखिएगा,
आपका अगर कोई क्वेश्चन है और इसी में इसका डिफरेंशिएशन है, इसी में इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको पकड़ना होगा कि किस फंक्शन का कौन डिफरेंशिएशन है और उसको लेट करना होगा। यानी क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी में मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x, एकदम सिंपल ले रहे हैं ये। तो आपको पता है सर, इसको अगर हम मान लेते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और x स्क्वायर का 2 होगा। तब हम बोलेंगे कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 1 का 0 होगा और x स्क्वायर का 2x dx और यहाँ हो जाएगा dt, यानी 2x dx की जगह में हम dt लिख सकते हैं। यानी आपका क्वेश्चन जो हो गया वो ये ऊपर में dt हो गया और इसको आपने माना है t, इसको माना है आपने t। अब ये t के टर्म में हो गया। अब इसका आंसर आपको पता है log x होता है, 1/x का log x होता है, तो 1/t का log t होगा। तो आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, तब आपका i बराबर हो जाएगा log t, और log t आपके पास पता है कितना है, t किसको माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने हैं प्लस c। देख लीजिए ये आंसर होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिए हम, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको दे दिया है, कैसा दे दिया है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स दे दिया है, तो आपको यहाँ से पता चल जा रहा है, आपको यहाँ से पता चल जा रहा है कि सर साइन एक्स को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। बस यही पकड़ना है। तो क्या करेंगे, माना साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है ना। बस, और साइन एक्स को क्या माने हैं टी, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, नहीं हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये पूरा डी टी है। और आपको इसका पता है आंसर होगा इंटीग्रेशन टी पर पावर 3/3, और आप इसको लिख सकते हैं, टी को साइन माने हैं तो साइन पर पावर 3x/3 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन ही आता है, छोटा छोटा ही। ये सब का यूज होगा हमारे फिजिक्स के सभी चैप्टरों में, डेरिवेशन मैंने डेराइव करने के लिए या न्यूमेरिकल बनाने में मदद मिलेगा आपको। अगर ये नहीं आता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो आप कभी भी फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक बात मान लीजिए कि आपको बस यही पता रहना चाहिए कि आपको अनिश्चित समाकलन यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, और तो डिफिनिट इंटीग्रेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब किसका, डिफिनिट इंटीग्रेशन का। डिफिनिट इंटीग्रेशन माने निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, और इसका सिंबल हम आपको बताए हैं, लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट होगा, और एफ एक्स डी एक्स ऐसा कुछ इसका शकल होगा, जिसमें इसको लोअर लिमिट कहेंगे और इसको अपर लिमिट कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक सिंपल बात करते हैं आपसे, एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, आई बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे में लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट, और इसका आंसर अगर जी एक्स है, अगर जी एक्स है तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा b और a, और ये हो जाएगा जी बी, पहले b बैठेगा x के जगह में, फिर a बैठाने से पहले माइनस और जी ए होगा, और इसमें प्लस सी नहीं लगाना है, इसमें प्लस सी नहीं लगाना है। देख लीजिए, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आप इसको छोड़िए, इसका आपको पता है x पर पावर 3/3, अपर लिमिट कितना 2 और लोअर लिमिट 1, पहले x के जगह में 2 बैठाइए, तो 2 पर पावर 3 8 होगा, 8/3, फिर माइनस, इसको बैठाने से पहले माइनस, अब x के जगह में 1 बैठाइए तो 1/3 होगा, और आंसर हो जाएगा 7/3। ये आंसर होगा। इसका हमेशा कुछ नंबर के टर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन माने इसके पहले वाला जो हम लोग इंटीग्रेशन देखे अनिश्चित समाकलन, उसमें नंबर नहीं आएगा, उसमें फलन ही आएगा आंसर। ठीक है, फंक्शन ही आंसर आएगा। ठीक है, तो और एक आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जो हम अभी लिए थे क्वेश्चन, उसी में बात करते हैं। आई बराबर दे दिया गया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा दिया है, और यहाँ 1 दे दिया है और यहाँ 2 दे दिया है। अब देखिए कैसे बनेगा। तो अब इसको तो अभी बनाए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तब यहाँ पर आ जाता था इसका 0 और इसका 2x dx बराबर dt। लेकिन रुकिए, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा तो सबसे पहले x के जगह में 2 बैठाइए, क्योंकि ये x के टर्म में है, और अब dt में आएगा तो t में उसको बदलना है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 और 1 5, यानी अपर लिमिट आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक, और फिर इसको बैठाइए,
1 का स्क्वायर 1 और 1 2, यानी लोअर लिमिट 2 हो जाएगा। ये x के लिए है, dx के लिए, अब dt के लिए लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x dx को ऊपर वाले को हम dt लिखेंगे और नीचे जो है वो क्या है, t है। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये log t होगा, log t होगा। और इस पर अपर लिमिट 5 है और लोअर लिमिट 2 है, आप इसको लिख सकते हैं log t के जगह में पहले 5 बैठा दीजिए, फिर इसको बैठाने से पहले माइनस और log 2, ठीक। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है, जो निश्चित समाकलन है, वो किसी वक्र का, यहाँ ले लीजिए a और यहाँ ले लीजिए b, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये मूल बिंदु है, ये इसका, समझ रहे हैं, ये सब dx dx है, dx 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 dx, और इसका एरिया निकल रहा है, और ये y है, ये y है और ये dx है, यानी ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a से b तक, और ये हो जाएगा y इंटू dx, यानी लंबाई गुने छोटा छोटा चौड़ाई, सबको जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब सबको जोड़ रहे हैं, इस पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी वक्र का या ग्राफ का क्या बता देता है, क्षेत्रफल निकालने को बता देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा समाकलन का वन शॉट, इंटीग्रेशन का वन शॉट आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, और इससे बाहर फिजिक्स में यूज नहीं होगा, ठीक है। इससे बाहर फिजिक्स में यूज नहीं होगा। इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जितना हमने आपको बताया है इससे बाहर फिजिक्स में यूज नहीं है, ठीक है। और लोग जो हैं वो बहुत आगे एडवांस तरीका से पढ़ा देते हैं फिजिक्स के लिए, बाबा इससे ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। और व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर के लिए कुछ ज़्यादा ही काबिल बन करके पढ़ा देते हैं, उतना हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमको भी बहुत अच्छी तरीक़ा से फिजिक्स आता है, फिजिक्स में इससे ज़्यादा कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज नहीं है। आगे के चैप्टरों में आपको पता चल जाएगा, सामने ही आएगा आपका, ठीक है। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।